रुस्तम, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। मैंने तुम्हें तुम्हारी पर्सनल कार दे तो रखी है। मुझे उस खटारा गाड़ी से नहीं जाना है, मुझे तुम्हारी गाड़ी से जाना है। और हाँ, अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। सब क्रेडिट कार्ड तो दे दो यार, वाइफ है मेरी। मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? दो। चलो ठीक है, जा रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय। सर, मैम का कॉल आया था। उन्होंने 1 लाख की वॉच बाय की है। ओटीपी मांग रही है वो। तो दे दो ओटीपी। सर, लेकिन उन्होंने मेंस वॉच बाय की है। मेंस वॉच? क्या पता अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को दे रही हो गिफ्ट। तुम दे दो ओटीपी। बेबी कहाँ हो? हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस आ ही रही हूँ। मुझे ना कुछ कैश चाहिए था, तो एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ करके ला सकती हो? हाँ ठीक है, मैं पैसे ले लूंगी। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सर, मैम ने 50,000 रुपये विड्रॉ करे। तो जरूरत होगी उसे, कोई बात नहीं। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जितना कि मुझे पता है कि मैम का कोई भाई नहीं है, तो उन्होंने ये मेंस वॉच क्यों बाय की है? सब कुछ ठीक तो है ना? देखो, मेरी वाइफ क्या कर रही है क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम ऑफिस के काम पे ध्यान दो, मेरे फैमिली मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? और मैं जानता हूँ मेरी वाइफ मेरे लिए लॉयल है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे। तो तुम बीच में ना ही पड़ो। ओके सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो? बैठो। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं ले आई। थैंक यू सो मच बेबी यार। और मैं तुम्हारे लिए ना वॉच लेके आई थी, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। तुम ये मेरे लिए लाई हो? वाह यार, ये तो सच में बहुत एक्सपेंसिव वॉच है। मैं कब से ये वॉच लेने की सोच रहा था। थैंक यू सो मच। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। यार बेबी, मुझे ना तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए थी, प्लीज मना मत करना। मैं ना दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी कार चाहिए थी, प्लीज मना मत करना। अक्षय, तुम्हें पता नहीं है, अगर रुस्तम को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार बेबी, तुम्हारे रहते कोई चीज इम्पॉसिबल हो सकती है क्या? और मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी रिच है, उनके सामने मेरी बेइज्जती होगी ना। अच्छा ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू सो मच बेबी, मुझे पता था तुम किसी भी चीज के लिए कभी भी मना नहीं करोगी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि सर धोखे में रहे। सच का तो पता लगा के रहूंगी। हेलो सिद्धार्थ, सुनना, मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, मुझे उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करके बता कि वो कहाँ है। ओके। लोकेशन तो यहीं की शो हो रही है। वो रही सर की कार। इसका मतलब मैम सर को धोखा दे रही है। लगता है सर को ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ सुमन, बोलो। सर, मैं आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। क्या काम है, बताओ तो सही। सर प्लीज समझिए, आपकी लाइफ का सवाल है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। लाइफ का सवाल है? अरे ऐसी कौन सी बात है, बताओ तो सही। सर एक बार आप आइए तो सही, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। क्या हुआ सुमन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना चाहती हो? सर वहाँ देखिए। ये मेरी गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? आप खुद चल के देख लीजिए, आपको सच पता चल जाएगा।
अरे कौन है, पता नहीं कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है अभी। अरे बेबी होगा कोई भिखारी, और तुमसे कितनी बार बोला मैंने किसी प्राइवेट जगह पे मिल लेते हैं, लेकिन तुम्हें भी ना यहीं पे मिलना होता है। चलो अब कुछ पैसे दे दो उस भिखारी को। ये पकड़ भिखारी। अच्छा, तो तुम लोगों को मिलने के लिए कोई प्राइवेट जगह चाहिए, 5 स्टार होटल बुक करवा दूं? बाहर आओ दोनों। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। रूपा, तुम्हें पता है मैं तुम पे कितना भरोसा करता था। अरे हर किसी ने मुझे अलर्ट किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। और आज मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी तुम ये बोल रही हो कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे अभी भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या? रुस्तम, ये मेरा फ्रेंड है बस, और कुछ भी नहीं। और तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, फ्रेंड है। सुमन, वो कितने लाख की वॉच थी वो? सर, मैम ने 1 लाख की वॉच ली थी और 50,000 रुपए कैश। पता है तुम्हें, सुमन ने मुझे कितनी बार अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। शायद इसलिए मैंने तुम्हारा ये असली चेहरा नहीं देखा। और मुझे तुम बताओगी, तुमने ये सब किया क्यों? रुस्तम, दरअसल ये मेरे एक्स है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके तुमसे शादी करवा दी, और मैं इससे अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, तो तुम मूव ऑन नहीं कर पाई? अरे तुम्हारे मूव ऑन के चक्कर में मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना। अगर तुम्हें इसी से मिलना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। सॉरी? तुम्हें क्या लगता है सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे तुमने मुझे धोखा दिया है, और मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डिवोर्स देता हूँ। आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मेरी गाड़ी की चाबी दो। चलो सुमन। रुस्तम, प्लीज मेरी बात सुनो। रुस्तम, कहते हैं कोई भी रिश्ता विश्वास के ऊपर चलता है, लेकिन जब कोई विश्वास तोड़ देता है तो रिश्ते भी ऐसे टूट जाते हैं। और ये बात आपने इस वीडियो में देखी कि कैसे एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही थी। और अब आगे वाली वीडियो देखिए कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, उसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया। भैया साइबर सिटी चलोगे? बहुत इमरजेंसी है। भैया पहले से ही सवारी बैठी हुई है। भैया साइबर सिटी जाना मेरा बहुत जरूरी है। आप एक काम करिए ना, मैं डबल पैसे दे देता हूँ, आप प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये ऑटो बुक कर रखा है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मैडम, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरा जाना ना बहुत ज़रूरी है, एक इमरजेंसी आ गई है। आप एक काम करिए ना, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए प्लीज़। सर आप भी मेरी बात समझिए ना, आज मेरा इंटरव्यू है और मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ। अगर मैंने कोई दूसरा ऑटो देखा तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम, अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, मेरा जाना ना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। अच्छा ठीक है, आप चले जाइए। थैंक यू सो मच। चलिए भैया, जल्दी चलिए। भैया रोहिणी चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिजी हूँ। भैया कहाँ बिजी हो आप? सो तो रहे हो? प्लीज चलिए ना, अर्जेंट है थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत ऑटो जाएंगे, आप वो देख लो, मैं बिजी हूँ। मैम मेरा आज इंटरव्यू है। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 9 बजे का टाइम था और अभी 10:30 बज रहे। तुम पूरे 1.5 घंटे लेट हो। मैम आई नो मैं लेट हो गई हूँ, मेरा इंटरव्यू 9 बजे का था, बट रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैम क्या अभी इंटरव्यू हो सकता है मेरा? ये कोई धर्मशाला है क्या? ऑफिस ही है, और तुम जब मन करेगा मुंह उठा के आ जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, और हम तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। तुम जैसे लापरवाह लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट।
मैम प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। ये तो आई थिंक वही लड़की है जिसने सुबह मेरी हेल्प की थी। हेलो। हेलो रूपा, बाहर जो लिफ्ट के पास लड़की खड़ी है उसे मेरे कैबिन में भेजना। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसे। ओके सर। सुनो, सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। लेकिन क्यों? आपने तो मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया था ना। हाँ मैंने बोला था, लेकिन सर तुम्हें बुला रहे हैं शायद इंटरव्यू के लिए। आ जाओ। प्लीज हैव अ सीट। क्या मैं जान सकता हूँ आपने इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? सर ये बहुत ज्यादा लेट आई थी, और जो लेट आते हैं ना उसका इंटरव्यू हमारी कंपनी में नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप डिसाइड करेंगी कि कौन मेरी कंपनी में जॉब करेगा और कौन नहीं। आपने एक बार भी पूछा कि लेट क्यों हो गई थी? सर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि ये किस रीजन से लेट आई है। मेन रीजन तो ये है ना कि ये अगर फर्स्ट डे हमारी कंपनी में लेट आ रही है तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? फर्क पड़ता है क्योंकि इस कंपनी को एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर वो लेट हो गई तो क्या पता कोई रीज़न हो इस वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना इंटरव्यू लिए उन्हें वापस भेज दो। और आपको पता है ये इंटरव्यू के लिए लेट क्यों हुई? सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरी कार ख़राब हो गई थी, और तुम्हें तो पता होगा अर्जेंट मीटिंग थी। इन्होंने अपना ऑटो छोड़ के मुझे जाने दिया। अगर ये अपनी इंसानियत दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं? और कम से कम तुम ये तो पूछ सकती थी कि लेट क्यों हुई। तुमने तो बस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बता के इन्हें वापस ही भेज दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगर सही वक्त पे मेरी नज़र कैमरे के ऊपर नहीं जाती तो आज तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी वजह से एक सही इंसान को नौकरी नहीं मिल पाई। और तुम्हें पता है एक इंसान नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, और आज के बाद तुमने किसी के साथ भी मिसबिहेव किया तो इस बार माफ़ नहीं करूँगा, सीधा नौकरी से निकालूंगा। अपनी फाइल दीजिए। इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार करवाइए। ओके सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। और अब आप देखिए एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो सही है या गलत? थैंक यू सो मच। दोस्तों फोन कोई गुड न्यूज़ है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे बात कर रहा हूँ? मेरा फोन क्यों छीना? दोस्तों मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। कुछ बताने आई थी? अभी बताना है क्या? मैं ऊपर आ तो रहा था, तब नहीं बता सकती थी? ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ। बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुमने सीधा मेरे कान से फोन छीन लिया? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता भी है मैं कॉल पे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था? अरे लाखों की डील थी और तुमने आते ही मेरे कान से फोन छीन लिया। मैनर्स नहीं तुम्हारे अंदर? मैं ऊपर आके सुन लेता। और बताओ ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी तुम्हारी? बस तब मैंने फोन छीना नहीं था, मैं बस अपनी बात बता रही थी। तुमने मेरे कान से फोन छीना इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। हाँ तो तुम ये बात मुझे प्यार से ही बोल सकते थे, फोन को होल्ड पे रख के। लेकिन उसकी जगह तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे सबके सामने हाथ उठा दिया। और वो गार्ड भैया वो भी देख रहे थे। और वो हमारी पड़ोसी रूपा, वो तो डेली मेरे साथ सब्जी लेने जाती है, वो भी मुझ पे हंस रही थी। तुमने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ तो क्या हो गया, सब देख रहे थे तो? अरे हर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे गुस्सा आ गया था तो इसलिए हाथ उठ गया मेरा।
गुस्सा आ गया था तुम्हें? हाँ, तो गुस्सा तो मुझे भी आता है। इसका मतलब मैं भी तुम पे हाथ उठा दूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होके एक मर्द पे हाथ उठाओगी? ये कौन सी किताब में लिखा है कि औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर मर्द औरत पे हाथ उठा सकता है ना, तो औरत भी उठा सकती है। हमारे हाथ कोई टूटे हुए नहीं है। समन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। और वैसे भी हम मर्द लोग कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पता भी है। पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, धूप में काम करते हैं और पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं, तब जाके घर चलता ही है। और तुम क्या करती हो? पूरे दिन घर पे आराम फरमाती हो और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? झाड़ू पोछा खाना बना दिया, दैट्स इट। और बाकी पूरा दिन टीवी देखती रहती हो। क्या कहा तुमने? मेरे पास घर के झाड़ू पोछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो रुस्तम, मैंने एमबीए कर रखा है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं जॉब कर लूंगा, तुम घर संभालो। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपने पति की इज्जत करो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानती आई हूँ। लेकिन तुम मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है? एक दिन मेरी जगह घर का काम करके देखो, तब पता चलेगा कि कोई भी काम आसान नहीं होता। और तुम मर्दों को सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, कभी हमारी नहीं दिखती, क्योंकि तुमने कभी किचन में अपनी माँ या अपनी बहन का हाथ थोड़ी ना बताया है। अरे इन सब बातों को भी साइड रखो। जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है या फिर मेरे पीरियड्स आ रखे होते हैं, तुमने जरा भी मेरा हाथ नहीं बटाया है। कभी तुमने ये तक नहीं सोचा कि सुमन अकेले कैसे संभालेगी। फिर भी मैं इस घर का काम करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार पड़ी रहूं। अरे 5 मिनट तुम्हारा खाना लेट हो जाए ना, तो तुम पूरा घर सर पे उठा लेते हो। अरे तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम अगर पैसा कमा रहे हो तो इस घर के मालिक बन गए हो? यार क्यों तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो? सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था, छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया। बातें खत्म करते हैं, ठीक है? फिर हम उसी जगह चलते हैं जिस जगह तुमने मुझ पे हाथ उठाया था। फिर मैं भी तुम पे हाथ उठाऊंगी, फिर बातें सॉल्व हो जाएंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मारोगी? अच्छा ठीक है ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे। और अब बात बताओ, क्या बात थी? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें ये बात बताना भूल ही गई। तुम्ही ने कहा था ना कि घर से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो मैंने अपने सैलून का आइडिया ऑनलाइन डाला था। इन्वेस्टर मिल गया है, वो 2 करोड़ रुपए लगाने के लिए रेडी है मेरे बिजनेस पे, और उसे सिर्फ इक्विटी में 20% ही चाहिए। बस यही गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने आई थी। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पूरी बिना बात जाने मुझ पे हाथ उठा दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। अब तो घर चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और हाँ, हमारी सेविंग्स भी डबल हो जाएंगी। एक काम करता हूँ ना, सबको इनवाइट करता हूँ और पार्टी करते हैं। इतनी बड़ी बात है यार। नहीं रुस्तम, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, ना ही गुड न्यूज़ देने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं सबको गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी 2 गुड न्यूज़। 2 गुड न्यूज़? सेकंड गुड न्यूज़ कौन सी है? पहले गुड न्यूज़ मेरे बिजनेस की, और दूसरी गुड न्यूज़ हम दोनों के डाइवोर्स की। क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो सबके सामने मुझ पे हाथ उठाता हो, मेरी जरा भी कद्र नहीं करता हो, और पैसों के लिए हर बार मुझे ताना देता हो। इससे अच्छा तो मैं सिंगल रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। सुमन, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी? अरे क्या हो गया, 2-4 लोगों ने देख लिया थप्पड़ मारते हुए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटी सी बात? रुस्तम, ये बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। और जिस घर में तुम्हारी इज्जत ना हो ना, उस घर में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर तुम्हारे पति का क्यों ना हो। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ।
सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से नहीं होगा। सुमन, सुमन। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।